Hello students, warm welcome. This is class 8th science and class 9th science. In the previous video, we discussed about the cell, type of cell, shape of cell, size of cell and discovery about the cell and cell theory. We studied about that the cell was discovered by Robert Hooke in 1665 in a thin slice of cork, and later on the nucleus was discovered by the Robert Brown, and the first free living cell was discovered by Anton Leeuwenhoek. In this video, we will study about the difference in the kinds of cell on the basis of the nucleus and वेरियस ऑर्गेनेलिज। इस वीडियो में हम कोशिका के अलग अलग प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे कि एक तो उनके अंदर कौन कौन से अंगक ऑर्गेनेलिज उसके अंदर हैं, और दूसरा कि कईयों में केंद्रक विकसित होता है और कईयों में केंद्रक अविकसित होता है। तो फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियस स्टेटस, कि उसका न्यूक्लियस किस तरह से है, कितना विकसित है या विकसित है, उस पे बात करते हैं। तो फर्स्ट, सो द सेल आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दीज आर द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ध्यान रखिए कि यहाँ पे उसके किसके बेस के ऊपर कि न्यूक्लियस विकसित है या नहीं है, मेनली उसको देखा गया था। उस हिसाब से दो तरह से हमने इनको बांट दिया, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव मतलब भाई शुरुआती, अविकसित। कैरियन क्या होता है? न्यूक्लियस। तो नाम से पता लग रहा है प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। और यूकैरियोटिक यू मीन्स एडवांस और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, जिनका न्यूक्लियस एडवांस हो, जिनका न्यूक्लियस विकसित हो। ठीक है, तो क्या आएंगे? प्रोकैरियोटिक मीन्स सेल विद प्रिमिटिव न्यूक्लियस एंड यूकैरियोटिक मीन्स सेल विद डेवलप्ड न्यूक्लियस। नेक्स्ट, कोई भी सेल देखते हैं तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, द न्यूक्लियस हैव सिंगल क्रोमोसोम इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के केस में न्यूक्लियस के अंदर एक ही क्रोमोसोम होता है। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स न्यूक्लियस कंटेन मोर देन वन क्रोमोसोम। तो यहां पे न्यूक्लियस में एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं, राइट। देन न्यूक्लियस डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है, सो कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इसलिए उसको क्या बोल देते हैं हम? न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स न्यूक्लियस हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहां न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, इसके साइडों पे बहुत अच्छी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज। इसमें डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज नहीं होती हैं। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स दे हैव डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक प्लास्टिड। तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड जैसी ऑर्गेनेलिज किसमें मिलती हैं? यूकैरियोट में मिलती हैं। इनकी बॉडी डबल मेम्ब्रेन से बनी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। अगर पूछे प्रोकैरियोटिक सेल कहाँ मिलेगा, तो किसके अंदर मिलेगा? बैक्टीरिया के अंदर मिलेगा। बट यूकैरियोटिक सेल आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट, फंजाई, हम में भी। तो इन सब में इनको छोड़ के, सिर्फ ब्लू ग्रीन अलगी या बैक्टीरिया को छोड़ के बाकी सब में कौन सा सेल होता है? यूकैरियोटिक सेल होता है। ये तो हमने इसकी सिर्फ वर्डिंग दी। हमने क्या पढ़ा? प्रो और यू के बीच में वर्डिंग पढ़ी कि प्रो के बीच में प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यूकैरियोट का डेवलप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, इधर न्यूक्लियस सिंगल क्रोमोसोम, इधर मोर देन वन क्रोमोसोम। इधर do not have nuclear membrane, have nuclear membrane. Prokaryote cell do not have double membrane organelles, eukaryotic cell have double membrane organelles. ठीक है, prokaryotic cell is present in bacteria and eukaryotic cell is present in plant, animal, insect, fungi। ये सामने उपस्थित। एक पॉइंट और देखते हैं, that is size is between 1 to 10 माइक्रोन मीटर। जो इसका साइज होता है ये छोटा रहता है, सिर्फ 1 to 10 माइक्रोन मीटर के बीच होता है जनरली। और इधर साइज जो होता है वो 5 to 100 माइक्रोन मीटर के साथ होता है। तो जो यूकैरियोट्स होते हैं इनका साइज किससे बड़ा होता है? प्रोकैरियोट से ज्यादा बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं डायग्राम की तरफ। तो पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं बेटे।
कोई भी सेल लीजिए, उसको जैसे मैं डिजाइन कर दीजिए आप। मान लो मैंने ये सेल लिया और इस तरह से कोई भी शेप दे दिया, ये मेरे पास हो गया। ये जो बनाया है, ये सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, या इसका दूसरा नाम क्या रहता है हमारे पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये तो बनेगी बनेगी, सेल मेम्ब्रेन बोल दो या क्या बोलते हैं इसको हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, राइट। और इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर अगर हम क्रोमोसोम देखेंगे तो ये बस इस तरह से बना दिया, एक ही क्रोमोसोम इसके अंदर होता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया इसका, दिस इज। अब इसकी साइड पे मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, ठीक है। इसके अंदर ये लिक्विड मटेरियल रहेगा, ये जो सारे का सारा फ्लूइडिक मटेरियल होता है, जिसमें सेल ऑर्गेनेलिज क्या रहती हैं, ठीक है, प्रेजेंट होती हैं। सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं अंगक, जो कोशिकांग। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। तो ये रहा इसमें साइटोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियस है अविकसित है, बिकॉज इट डू नॉट हैव द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। तो इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोइड कहते हैं। यहाँ सिंगल बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड और छोटे छोटे कई स्ट्रक्चर्स रहते हैं, दीज आर कॉल्ड वैक्यूल्स। The next organelle in this is the ribosomes, and they are only 70s ribosomes are there only. So these are the various organelles, those are present in the prokaryotes. तो prokaryotes are very simple cells, ठीक है। साइज बता दिया, only कितना रहता है 1 to 10 माइक्रोन मीटर। They don't have nuclear membrane, they have single chromosome, they do not have double membrane organelles such as plastid or the mitochondria and etc, right। But in the case of eukaryotic cell, they are of two type। अगर eukaryotic cell को बोलते हैं तो ये plant cell हो सकता है या animal cell हो सकता है। whenever plant cell को हम जब बनाते हैं तो नॉर्मली एक मेम्ब्रेन तो उसमें रहेगी रहेगी, जो हम बनाते ही हैं मोस्टली। लेकिन इसके प्लांट सेल में होता क्या है कि अगर हम ह्यूमन हैं, ठीक है, कोई टेम्परेचर चेंज आया या कुछ एसिड चेंज हुआ या एनीथिंग एल्स कोई चीज चेंज की है, तो हम अपने आप को मॉडिफाइड कर लेते हैं, हम कपड़े डाल लेते हैं, हम कहीं और चले जाते हैं। बट प्लांट्स डोंट हैव सच फैसिलिटीज, प्लांट्स के पास तो ऐसी कोई फैसिलिटी है ही नहीं। तो दैट्स वाई के बाहर एक और एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन रहती है जो अंदर है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है इसकी। सो दिस इज ए सेल मेम्ब्रेन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड, बट in order to protect from the temperature, humidity, etc, they have an extra structure, extra membrane that is known as cell wall। तो ध्यान रखने वाली बात है। So from this it is clear, हमने एक चीज शुरू की, थोड़ा सा मैंने स्टाइल बदला है इसलिए ताकि मैं प्लांट सेल और एनिमल सेल की जो कॉमन चीजें उनको सेंटर में लिख लें, जो डिफरेंसेस है उनको हम बाहर की तरफ लिखते हैं। और ऐसे ही हमने क्या किया, एक थोड़ा प्रोकैरियोटिक सेल को चेंज किया, एक लाइन रखी, उसके साथ में अगर लेबलिंग करेंगे आप तो क्या हो जाता है, वो लेबलिंग थोड़ी अच्छी लगती दिखने में। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। फिर चला मैं सेल मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर क्या रहता है, दिस हैव ए बिग वैक्यूल। प्लांट सेल में क्या होता है, एक बड़ा सा इस तरह से एक वैक्यूल रहता है जिसने इसको मैक्सिमम स्पेस को क्या किया होता है, कवर कर दिया होता है। ध्यान रखिए, प्लांट सेल हैव ए बिग वैक्यूल। और ये बिग वैक्यूल जो है कहाँ नहीं होगा, हमारे प्लांट सेल में तो होगा, लेकिन एनिमल सेल में ये क्या होता है, एब्सेंट रहता है, राइट। तो ये आया इसके अंदर, दिस इज बिग साइज ऑफ वैक्यूल। आफ्टर दैट न्यूक्लियस बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, आप क्या करेंगे, बीच में से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना देंगे। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर कॉल्ड द क्रोमोसोम्स। इनको क्या बोलते हैं हम, क्रोमोसोम कहते हैं। जब भी आप क्रोमोसोम बनाएंगे तो उसके साइड पे आप इस तरह से हाफ मून को बनाते हुए डिजाइन दे देना जरा। अप टू 9-10 तक तो ये ठीक है, उसके बाद और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आती हैं। तो ये जो हमने बनाई है, ये क्या बन गई इसकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बन गई ये, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये। अब जो बीच में छोटा छोटा छेद रह गया, जो बीच में खाली छोड़ी होती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं इसको हम, न्यूक्लियर पोर। और यहीं से इसके साथ से क्या राइज करना आपने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब तक इस तरह से ये स्मूथ दिख रहा है, इसके ऊपर मैंने कोई बिंदी नहीं बनाई है, तब तक तो ये क्या है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है जी। और अगर इसके ऊपर मैं ऐसे डॉट लगा दूं तो ये डॉट का लगे राइबोसोम्स। तो क्या ये राइबोसोम्स हैं, राइट, समझ गए। तो ये राइबोसोम्स हैं, तो ये हो गए इसके बाद अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरह से
तो क्या क्या चीजें हमने साइड पे बनाई, एक तो मैंने ये बनाया, और ये प्लांट और एनिमल दोनों में कॉमन होता है, तो इसको मैं कहाँ लिखूंगा, इस तरफ को डाल दूंगा। तो ये क्या हुआ हमारे पास, रफ। आप इसको ER भी लिख सकते हैं, और चाहो तो पूरा नाम भी लिख सकते हो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर ये जो बीच में बना है, इसको मैंने क्या कहा अभी, है तो ये न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस के अगर सारे पार्ट की बात करते हैं तो जो आपको अंदर दिख रहा है, जो हमने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाए थे, वो क्या थे, दे आर द क्रोमोसोम, राइट। इसकी साइड पे एक और डार्क बॉडी होती है, उस डार्क बॉडी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोलस। ध्यान से देखिएगा, ये मैंने डार्क बॉडी अलग से बनाई है, तो साथ में धागे बना दिए, और इसके अंदर जैसे साइटोप्लाज्म बताया पीछे, ऐसे लिक्विड सा मटेरियल रहता है, दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलना हमने, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलना उसको, न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर जो मेम्ब्रेन बनी है उसको क्या बोला हमने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये 1 2 3 4, ये चारों चीजें मिलकर क्या बना रही हैं, ये न्यूक्लियस बनाती है। ये क्या बन गया, चारों से मिलकर क्या बन गया, ये बन गया न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होगी, राइट। अब इसके सिवा और क्या मिलेगा, प्लांट सेल के अंदर हमें क्या मिलते हैं, कई तरह के लाइजोसोम्स मिलते हैं। तो ये क्या बना दिए, दीज आर द, देखिए ये प्लांट सेल में भी मिलेंगे और एनिमल सेल में मिलेंगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ सेंटर में रखा हूँ, लाइजोसोम्स, राइट। उसके बाद इसमें क्या मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाना आपने, और इसको अंदर से इस तरह से फोल्ड 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 इस तरह से दिखा देना, राइट। तो ये बन गया आपका, दिस इज। अब माइटोकॉन्ड्रिया हालांकि प्लांट सेल में थोड़े कम रहते हैं, क्योंकि दिस इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, लेकिन एनिमल सेल में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं आपको। उसके सिवा इसमें डॉट डॉट स्ट्रक्चर भी रहेगी सारी, वो तो आपको पता ही है। और प्लांट सेल में एक स्पेशल चीज होती है, जिससे क्या करते हैं प्लांट्स, अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द, क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टिड्स। तो उनको इस तरह से बनाना है, बीच में डंडी दे के फिर से जोड़ दिया, फिर ऐसे बना दिया, तो ये क्या बन गया, दीज आर द प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स का काम क्या रहता है, दैट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। अब ये क्लोरोप्लास्ट भी हो सकते हैं, क्रोमोप्लास्ट भी हो सकते हैं, ल्यूकोप्लास्ट भी हो सकते हैं, टाइप इनके हम आगे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद कुछ और स्ट्रक्चर्स रहती हैं, ये आर राइबोसोम्स। ये फ्री भी हो सकते हैं राइबोसोम हमारे, या किसके ऊपर, हमने बताया ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चिपके भी हो सकते हैं। अगर ये इसके ऊपर चिपके तो उसको क्या कहा हमने, तब भी ये राइबोसोम ही है। तो राइबोसोम्स को बोलते हैं हम प्रोटीन फैक्ट्री। तो ये प्लांट सेल में भी मिलते हैं, एनिमल सेल में भी मिलते हैं, राइट। इसके सिवा और क्या मिलता प्लांट और एनिमल सेल में, वो होता गोल्जाई अपरेटस। क्या रहता है, गोल्जाई अपरेटस की बात करते हैं, कैसे बनाना है। जब भी बनाइएगा एक ही स्ट्रक्चर रहता है, इस तरह से 1 फोल्ड 2 फोल्ड, ऐसे 3 फोल्ड 4 फोल्ड, और इसको आगे जाके ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। होता क्या है, स्ट्रक्चर है, ये टूट टूट के लाइसोसोम बना लेगी। तो ये क्या है, दिस इज गोल्जाई अपरेटस। सर कैमिलो गोल्जाई ने इसको डिस्कवर किया सबसे पहले बारनाउल के अंदर, तो दैट्स वाई इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, गोल्जाई अपरेटस। तो ये मटेरियल था। इसके सिवा जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस रहता है, उसकी साइड पे 2-3 ऐसे बिनियां सी रहती है। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है, इनको सेंट्रियोल कहते हैं, और ये सिर्फ प्लांट सेल में मिलेंगे, एनिमल सेल में ये नहीं होते हैं। ये सेल वॉल की फॉर्मेशन में जब सेल की स्प्लिटिंग होती है, सेल डिवाइड हो रहा होता है, तब ये हेल्प करते हैं। जैसे मैंने ये बनाया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी तरह से प्लांट में क्या हो सकता है, प्लांट और दोनों मिल सकता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इसके ऊपर क्या जुड़े हुए हैं, राइबोसोम नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, दीज आर कॉल्ड SER। क्या है ये, फिर बताया, ये प्लांट और एनिमल दोनों के कॉमन है, तो SER यहाँ दोनों में उपस्थित, दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। तो क्या क्या डिफरेंस आए, तो सेल वॉल, centrioles, big vacuole, plastid, and because of this big vacuole, the nucleus is present on one side. So this is about the plant cell. Now move to animal cell. अगर मैं एनिमल सेल बनाऊं तो बिल्कुल वैसा ही बनेगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं। अगर इसकी बात करूंगा तो मैं फिलहाल छोटा बना देता हूँ,
मैंने एनिमल सेल बनाया है, मैं इसमें न्यूक्लियस ही करूँगा, राइट। तो फिर भाई क्या करूँगा, इस तरह से न्यूक्लियर पोर बना दिया मैंने, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, छेद को क्या बोला, न्यूक्लियर पोर। एक डार्क स्ट्रक्चर बना दी, वो क्या बन गई मेरे पास, न्यूक्लियोलस। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना दिए, ये हो गया क्रोमोसोम। और ये बना दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है, फ्लूइडिक मटेरियल, जिसको क्या बोला, न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट। अब इसकी साइड पे क्या बनाना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके ऊपर क्या लगाने हैं, राइबोसोम्स, ठीक है। ये लगा दिए, इधर से मैंने कवर कर दिया इसको। तो देखिए ये बन गया मेरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वही जो उधर था वही इधर है। ये डार्क कलर क्या बन गया मेरा, न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये जो लिक्विड मैंने डॉटेड बनाया ये क्या बन गया, न्यूक्लियोप्लाज्म। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या होगी, क्रोमोप्ला। और जो ये मेम्ब्रेन है ये क्या बन गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ तक हो गया सारा। फिर इसमें मैं क्या बना सकता हूँ अब, दैट इज गोल्जाई अपरेटस बना सकता हूँ। देख लीजिए, इसको सिस्टर नहीं बोलते हैं। जब भी बनाना इस तरह से ये ढेरों में होता है, मतलब आपस अकेला अकेला नहीं पड़ा होगा। तो दिस इज गोल्जाई अपरेटस। ये क्या है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है। फिर मैंने क्या बना दिया, एक इस तरह से बना दिया। अब इसके ऊपर क्या नहीं है, राइबोसोम नहीं है। तो ये क्या है, दीज आर द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी तैयार हो गया। इसमें क्या पड़े होंगे, लाइसोसोम भी पड़े हो सकते हैं, तो दीज आर लाइसोसोम्स। फिर माइटोकॉन्ड्रिया जरूर होगा, है ना, ऐसे करके कहा, ऐसे 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 करके लेके आना है। तो ये क्या बन गया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया को ध्यान से देख। तो बेटे राइटअप के बाद आपने इसको भी कवर करना है, ठीक है। जो राइटअप आपको दिखाया है वो भी देखना है, दोबारा देखना तो देख लीजिए। ये सारे का सारा राइटअप भी कवर करना है आपने, ठीक है। और राइटअप के साथ ये डायग्राम भी कवर करनी है, ठीक है। और जब प्रो यू में आएगा तो इन दो में से, यू कैरियोट में कोई भी एक लेना, इन दो में से कोई एक बनाना है और ये बनाना है। दोनों की डायग्राम, प्रो कैरियोट यू कैरियोट का ये बन जाएगा आपका डायग्राम और राइटअप, और ये आपका प्रो और यू कैरियोट के जो 6 पॉइंट का डिफरेंसेस है ये राइटअप रहेगा। तो मूव ऑन टू क्वेश्चन टाइम। फर्स्ट टू क्लास 8th की बात करते हैं। तो बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 5th हो गया। मेक द स्केच ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल एंड 3 डिफरेंसेस, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका हो गया। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट प्रोकैरियोट। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। 7th भी हो गया वैसे। वेयर आर क्रोमोसोम फाउंड इन सेल। हमने देखा क्रोमोसोम कहाँ होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। फंक्शन अभी हमने नहीं पढ़ा, है ना, तो ये आप पढ़ चुके हैं। हाँ, कल की डिस्कशन से क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो जाता है। सेल आर बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो स्ट्रक्चर यूनिट का जो आंसर था वो यहां से बनेगा, ठीक है। तो अब आप क्या क्या कर सकते हैं, देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 ओवर, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 का एक पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8, यहां तक हो गया। विच पार्ट ऑफ सेल कंटेन ऑर्गेनली, ये आपको बताई दिया कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारी ऑर्गेनलीज होती हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 ये थोड़ा सा अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। अब न्यूक्लियस के बारे में बात चल रही थी, हम इसके पार्ट्स पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोसोम, डार्क स्टेन बॉडी कॉल्ड द न्यूक्लियोलस, ठीक है, फ्लूइड कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट हैव द पोर फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। इतना हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम डिस्कस आगे करेंगे इसके बारे में। तो सिर्फ आप इतने क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट करेंगे। मूव टू द 9th क्लास। आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका कल के वीडियो में ही। हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, फर्स्ट वीडियो का पार्ट रहा है। वाई द सेल इज कॉल्ड फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट, ये भी आपको दोनों ही फर्स्ट वीडियो में शेयर हो जाते हैं। पार्ट 1 में आप इसको क्लियर कर चुके हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटे आपका, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंस बताना है आपने, ठीक है, पूरा डायग्राम बना के कवर करना है। और सेकंड क्वेश्चन भी आपका कवर हो चुका है, हाउ इज द प्रोकैरियोटिक सेल इज डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक, तो ये भी आपका कवर हो चुका है। तो इस तरह से आप इन दो के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ इसको कवर कीजिएगा, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर पसंद आ रहा है तो विज्ञान अंश चैनल पे आई हुई वीडियोस को दूसरे आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख सकें। थैंक यू।